नमस्कार, हम सब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड को अब एयरपोर्ट लाइन में सफर करने के लिए वैध बना दिया है। यानी जिन मेट्रो यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड है, उन्हें अब लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जिन मेट्रो यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड है, उन्हें एयरपोर्ट लाइन में सफर करने के लिए अब कतार में खड़े होकर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड को अब एयरपोर्ट लाइन में सफर करने के लिए वैध बना दिया है। यात्री इस सुविधा का लाभ अब उठा सकते हैं। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के सभी स्मार्ट कार्ड को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में इस्तेमाल करने के लिए मान्य कर दिया गया है। डीएमआरसी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है और इंटरचेंजेबल और ट्रांसफरेबल स्मार्ट कार्ड सिस्टम आज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इससे लोगों को फायदा होगा, 2 कार्ड खरीद करने का जरूरत नहीं होगा और उसको रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार स्मार्ट कार्ड धारकों को अब एयरपोर्ट लाइन में सफर करने के लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जिन यात्रियों के पास एयरपोर्ट स्मार्ट कार्ड है, वो इसे अन्य लाइनों पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन यदि उन्हें जरूरत है तो अपना पुराना कार्ड बदलकर नया कार्ड ले सकते हैं। इस नए प्रबंध के अनुसार स्मार्ट कार्ड के लिए जमानत राशि 50 रुपए रखी गई है, लेकिन अधिकतम रिचार्ज पर 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही अब यात्री अपने स्मार्ट कार्ड को एयरपोर्ट लाइन के स्टेशनों पे भी रिचार्ज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अपनी छोटी सी उम्र में ही समाज सेवा का पथ अपनाने वाले गोल्डन गुप्ता अब सेवा की समग्रता की खातिर राजनीति में उतर चुके हैं। उनकी इसी राजनीतिक मंशा, उद्देश्य और लक्ष्य पर हमारे संवाददाता सचिन दीक्षित ने की उनसे खास बातचीत। नमस्कार। हर बार की तरह इस बार आपको हम ऐसे व्यक्तित्व से मिला रहे हैं जिसने अपने जीवन काल में राजनीति सिर्फ इसलिए चुनी कि उसे सेवा प्रमुख लगती है। उन्नाव जनपद से हमारे बीच सोनू गुप्ता के साथ साथ गोल्डन गुप्ता भी हैं। गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। पहला प्रश्न है आपसे कि आखिर आपने अपने जीवन में ये राजनीति क्यों चुनी? आखिर क्यों आए थे आप इस क्षेत्र में? आखिर मंशा क्या थी? हमें अपने ज़िले को हर तरीके से अपने ज़िले का कद बढ़ाना है और अपने ज़िले का विकास करना। आपके अंदर सेवा, क्योंकि आपने कहा कि उन्नाव जनपद के लोगों को प्रताड़ित के लिए ऐसा मिसाल कायम करने के लिए, ताकि उन्नाव जनपद के लोग जानें, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्यों चुनी? नहीं, समाजवादी पार्टी चुनने का सबसे बड़ा रीजन हम अपने माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी का श्रेय देंगे। क्या आपको लगा नहीं कभी कि मेरे क्षेत्र में ऐसी भी समस्याएं हैं जो समाजवादी पार्टी की ही देन है? नहीं, ऐसा तो हमें कभी नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी की वजह से हमारे ज़िले में कोई समस्या हो। अगर जो कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक की आपकी पूरी सेवा आखिर आपने समाज के लिए क्या क्या किया? समाज सेवा के रूप में हमने जैसा जहाँ पे भी जो दिक्कत देखी, जैसे मान लो कोई बीमार है, उसको ले जाके इलाज कराना, कहीं बाढ़ आ गई किसी क्षेत्र में, किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई में सक्षम नहीं है जी, हमें ये लगा कि नहीं यहाँ ज़रूरत है, तो हमने मदद की। अगर मैं ये सवाल करूं कि आखिर तमन्ना क्या है आपकी? अगर जिला पंचायत चुनाव आप जीतते हैं तो वहाँ पर ऐसा क्या अलग कर देंगे जो लगे लोगों को? हाँ, हमारी भी यही तमन्ना है कि हर गांव की सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी में हम अपनी पूरी कोशिश करके हर जगह ये सेवाएं मुहैया कराएं। कहीं न कहीं इस पंचायती चुनाव में जातिगत राजनीति होने का क्या आपको लगता नहीं इस चुनाव में भी कहीं न कहीं जातिवाद हावी होगा और परेशानियाँ आपको भी देखनी पड़ सकती है? हमने अपनी राजनीतिक जीवन में कभी जातिवाद का वो नहीं रखा है। हमने जितनी भी समाज सेवा करी है, कभी किसी जाति को विशेष लेकर नहीं चले। आप कुछ युवाओं के लिए बताएं ताकि युवाओं को लगे कि हाँ गोल्डन जी हमारे लिए भी कुछ कहा। युवाओं के लिए बस यही कहेंगे
कि जो युवा कर्मठ होंगे उनको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम उनको सर्विस दिलाएंगे। जी, एक संदेश आपकी तरफ से मेरे सभी दर्शकों के लिए, मेरे सभी आमने सामने के उन दर्शकों के लिए जो आपको आज सुन रहे हैं। हम लोगों को संदेश यही देंगे कि चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, वो अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से लगा रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब आदमी जमीन से आसमान पे पहुंच जाए। इसी के साथ आज के सभी दर्शकों को आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर किसी नए चेहरे के साथ उपस्थित होंगे। आज दीजिए बहुत बहुत नमस्कार। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के जिला जौनपुर में दहेज की मांग पूरी ना होने के चलते एक दूल्हा अपनी बारात ही वापस लेकर चला गया, जिसके बाद लड़की के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का, जहां शाहगंज कोतवाली में रामश्री नगर पासवान की बेटी संध्या की शादी शाहगंज के ही ताका पश्चिम गांव के रहने वाले पंकज से तय हुई। पंकज अंबेडकर नगर के विकास भवन में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। 28 अप्रैल को शादी होनी थी और 29 अप्रैल को लड़की की विदाई। बारात अपने समय पर पहुंची और पूरे जश्न के साथ दोनों की शादी हुई। लेकिन सुबह लड़का जब रस्म के दौरान दहेज में कार की मांग कर बैठा और कार न मिलने पर हंगामा करते हुए बिना दुल्हन के ही बारात वापस लेकर चला गया, तो दुल्हन के घर में मायूसी सी छा गई और लोगों के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। रात में कार्यक्रम सब सिस्टमानुसार सब संपन्न हुआ। सुबह खिचड़ी पे खाने के टाइम पे दहेज का मामला लेकर के वाद विवाद दोनों पक्ष में हुआ और जिसे लड़के के पक्ष वाले ने बिना लड़की की विदाई किए वापस चले गए। दहेज में 5 लाख कैश, अल्टो कार, टीवी, फ्रिज, कूलर सब मांगा। दुल्हन के परिजनों की माने तो उन्होंने अपने हैसियत के अनुसार लड़के के लिए बाइक और गृहस्थी के अन्य सामान दहेज में देने के लिए खरीद रखा था। अचानक से दूल्हे ने कार की जिद पकड़ ली और बारात लेकर वापस चला गया। फिलहाल दुल्हन के परिवार वालों ने पूरी घटना की जानकारी शाहगंज कोतवाली में दे दी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। शायद इसीलिए कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन दूल्हे द्वारा दहेज के लिए बिना दुल्हन की विदाई कराए वापस जाने की घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में जोरों पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में किसान की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उस किसान का बेटा ही है, जिसने अपने पिता को मारने की ही सुपारी दे डाली। देखिए हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की लखनऊ से ये रिपोर्ट। आप जिन 4 अभियुक्तों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम अपराध में यहाँ पर नहीं आए, बल्कि अपने पिता की हत्या के आरोप में इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के मोहनलालगंज के फकेड़ा गांव में ठाकुर दीन नामक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका एक बेटा कल्लू था। कल्लू से हमेशा जमीनी विवाद को लेकर पिता से मारपीट और कहासुनी हुआ करती थी। इसीलिए अपने पिता को रास्ते से हटाने की सोचकर उनकी सुपारी महज 50,000 रुपए में कल्लू ने शूटरों को दे डाली, जिसके बाद बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से कल्लू के पिता की हत्या कर दी और मौके पर ही फरार हो गए। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से इनको गिरफ्तार कर हत्या की इस उलझी गुत्थी को सुलझा डाला और पिता के कत्ल करने वाले पुत्र कल्लू को समाज में बेनकाब कर जेल की हवा खाने को मजबूर कर दिया। वहीं अगर हत्यारे बेटे कल्लू की बात करें तो उसने अपने पिता की जमीन गिरवी रखकर हत्यारों को सुपारी के लिए पैसे दिए थे। उसने इस काम के लिए अपने दोस्त सुल्तान को हत्या का ठेका भी दिया था, जिसके 4 अन्य साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया।
जो मृतक है उसका लड़का स्वयं, जिसका नाम कल्लू है, उसने ही अपने पिता से क्षुब्ध होकर के जो सुपारी किलर थे उनसे इनकी हत्या कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।